हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिस्टेक। माई सेल्फ शिवेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा था, जो कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है। इस चैप्टर में प्रीवियस 7 पार्ट बना चुका हूँ। दिस इज पार्ट 8। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपके यूक्लिड्स के डेफिनेशन है, पार्ट 3 पार्ट 4 में आपके यूक्लिड्स के जो एग्जाम्स हैं वो हैं, और पार्ट 5 पार्ट 6 और पार्ट 7 में आपके यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स हैं। तो मैंने कंप्लीट डीपली उसको जो उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं समझाने का, जो भी चीज़ें थी, जैसे भी करना है, आपको याद कैसे करना है, क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर आई लिंक बटन में उनका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हो। क्योंकि देखिए, अभी जो मैं चीज़ें कराऊंगा है ना, इसके बाद यानी अभी जो भी चीज़ें समझाऊंगा यानी पार्ट 8 में बताऊंगा, वो आपके उन प्रीवियस चीज़ों के बेस्ड पे ही होंगी। सो दैट्स वाई वो वीडियो आपको देखना पहले मस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली जो पोस्टुलेट्स के बाद जो एग्जांपल्स हैं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि आज से पहले आपने इस टाइप की चीजें थोड़ा सा मतलब देखा नहीं है, मतलब इस टाइप की चीजें कैसे करना है, क्या चीजें करनी है। तो दैट्स व्हाई मैं सोच रहा हूँ एक दो एग्जांपल भी बता दूं, है ना, तो थोड़ा सा आपको इजी भी हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर द 3 points ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, सी फिगर दिस, है ना। ओके, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना। तो आपके पास देखिए डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, दिस, ये आपका पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट आपका सी है, ठीक है, यह पॉइंट आपका बी है। तो इन्होंने बोला ये है कि ए और बी आपके एंडिंग, ए और सी आपके एंडिंग पॉइंट से उनके बीच में बी लाई कर रहा है। तो टू शो आपको दिखाना है ना, टू शो करना है, आपको दिखाना है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, राइट, ये दिखाना है ना। प्रूफ की तरफ बढ़ते, क्योंकि गिवन में इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ गिवन में है नहीं, है ना। क्या लिखोगे, राइट। तो ऐसे में ये भी लिख सकते जाओ तो कि ए एंड सी आर द 2 points एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो ये भी लिखना कोई वो नहीं है, तो कुछ नहीं गिवन है, कुछ है था जिसे मैंने कुछ लिखा नहीं, सीधा टू शो एंड प्रूविंग पार्ट की तरफ मूव करते हैं। प्रूफ लिखा हुआ, ठीक है, PRW। ओके, सो इसको समझिए पहले मैं कैसे कराऊं। देखिए, ये आपको बहुत पहले से पता है, ये पता है कि अगर ए बी और प्लस बी सी कर दिया जाए, अगर सिंगल लाइन एक ही लाइन में है, एक ही लाइन है, यहाँ पे देखिएगा एक ही लाइन है, उसी में ए बी प्लस बी सी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका होल के इक्वल होगा, ये पता है। तो आप शो क्या करना चाहते हो, राइट, मतलब ये चीजें होती हैं कि जो आपको पता हो तो शो कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको ये पता है लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि इसको शो कैसे करना है, राइट। तो वही चीज है कि इसको हमें समझना होगा, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स के हिसाब से आप इसको समझोगे। देखिए, बात ये होती है कि आपको ये चीज पता होगा, यूक्लिड्स के एक्सियम नंबर आपका जो है 4 से, Euclid's axiom number 4 says that things which are coincide with one another are equal to one another, so it can be deduced that। तो ये चीजें हैं, समझिए। देखिए, यहाँ पे ये है कि जैसे ये चीज आपको यहाँ पे देखिए, ये LHS जो पार्ट है, LHS यानी AB प्लस BC, AB प्लस BC कौन सी लाइन है, इतनी ही तो कोई लाइन है पूरी, राइट, AB प्लस BC। तो ये जो लाइन आई, ये जो लाइन बनी आपकी AB प्लस BC, ये जो लाइन बनी है दैट इज आपका, अगर इसी के जस्ट ऊपर, क्योंकि देखिए एक ही लाइन है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये रही तो नॉट मोर देन वन लाइन। अब ऐसे भी हो सकता है एसी मान लीजिए एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई, राइट, सेम होता है, एक्स वाई होता है, सपोज कर देते, जैसे आपको दिखाना होता कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू एक्स वाई होता, ठीक है, ये दिखाना होता है। तो हम मानते हैं कि हाँ, यहाँ पे 2 लाइन है, लेकिन आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा है और वैसे भी आप समझ लो कि देयर इज अ यूनिक लाइन, राइट, क्योंकि 2 गिवन पॉइंट से, 2 ए एंड सी गिवन पॉइंट से सिर्फ एक यूनिक लाइन ही, यूनिक स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। मतलब ये कि ए एंड सी आर द 2 points, आपको यूक्लिड्स के एक्सियम, यूक्लिड्स का पोस्टुलेट नंबर 1 स्टेट करता है कि फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। सो दैट्स व्हाई AC आपका वही लाइन होगा और AB प्लस BC भी वही लाइन होगा, ठीक है। ये मत समझिएगा अलग अलग, एक ही लाइन है, ठीक है। तो ये चीजें कहना था। ओके, नाउ अब मैं कह रहा हूं, देखिए
ए बी प्लस बी सी, यानी ये जो यहां से यहां तक लाइन बनी, इसी के ऊपर आपका एसी लाइन तो कंसाइड कर रहा है, ठीक है, इसी के ऊपर आपका जो एसी लाइन है वो कंसाइड कर रहा है। देखिए ये जो ए बी प्लस बी सी यानी इतना लाइन बना, ये वाला, और इसी के ऊपर तो आपका एसी है, इसी को जस्ट ऊपर लाई कर रहा है। तो जो चीजें कंसाइड करती हैं, इफ जैसे एग्जाम 4 ये बोलता है आपको कि थिंग्स विच आर कंसाइड विथ ईच अदर दे आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। तो फ्रॉम एग्जाम 4 क्या हो जाएगा, देखो है ना, देखो प्रूफ है, सीन्स एग्जाम 4 stated that थिंग्स विच आर, एग्जाम 4 हम देखे थे ना, एग्जाम 4 आपको याद भी होगा ना, मैंने बोला था आप लोग याद कर लीजिएगा। थिंग्स विच आर कंसाइड विथ ईच अदर, दैट थिंग्स विच आर कंसाइड, things which are coincide with one another are equal to one another, है ना, equal to one, मतलब ये कि मैंने कंसाइड का मीनिंग आपको समझाया था। कंसाइड का मतलब होता है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाना, मैंने बताया था ना, जैसे एक लाइन ये है ना, और दूसरी एक लाइन और होती है, मान लीजिए एक दूसरी लाइन होती, इसका नाम था एक्स वाई मान लीजिए, और इसका नाम होता ए बी। तो अगर एक्स वाई उठा के ए बी के ऊपर हमने लाई करा दिया तो कंप्लीटली ए बी हाइड हो गया। फिर हमने क्या किया, ए बी उठा के एक्स वाई के ऊपर लाई करा दिया और एक्स वाई कंप्लीटली हाइड होगा, सिर्फ आपको ए बी दिख रहा है। तो इस टाइप के सेंस को कॉन्साइड बोलते हैं। मतलब ये कि ये जैसे बड़ी चीजें जो है, जैसे मेरा कैप है, इसको मैं ऊपर से देखूंगा तो नहीं दिख रहा है, अब मैं जब इसको फ्लिप करूंगा तो डेफिनेटली दिख जाएगा। तो वही चीज होता है, जब अगर दो चीजें एकदम इक्वल होती है, एकदम इक्वल, तो उस केस में दोनों को फ्लिप करने पे भी कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो कॉन्साइड का सेंस वही है कि सिंस एग्जाम 4 stated that things which are coincide with one another are equal to one another। मतलब यही देखिए कि AB प्लस BC जो पोर्शन है आपका, AB प्लस BC जो पोर्शन है आपका, वो कंप्लीटली उतना जो पोर्शन मिला आपको, वो ही उसके ऊपर मान लीजिए एक और लाइन होती, मान लेते कि AC एक दूसरी लाइन, मैंने बताया मान लीजिए आपका AC एक दूसरी लाइन होती मान लेते, तो इसके हिसाब से ये करना हमें, क्योंकि देखिए AB प्लस BC जो जितना पोर्शन ले रहा है उतना ही पोर्शन तो आपका AC भी ले रहा है ना, इस फिगर में आपको दिख रहा है। अलग होती तब तो आप समझ नहीं पाते, तब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसी को फिगर में आपको दिख रहा होगा कि AB प्लस BC जितना पोर्शन ले रहा है उतना ही पोर्शन AC ले रहा है। सो दैट्स वही लिखा हुआ है ना कि थिंग्स व्हिच आर कंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो फ्रॉम दैट क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका कि जो लाइन से दोनों वो क्या हो जाएगा ना, दिस है ना, देयरफॉर देन ये देयरफॉर लिख दो, ठीक है, देयरफॉर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो ये आपका प्रूव हो गया। मतलब इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन यही कि आपको सोचना होगा, जैसे कोई चीज आपको पता होती है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीजें आपको पता होती हैं लेकिन आप उसको बता नहीं पाओगे कि हाँ इसको मतलब कोई चीज स्टेट करना, प्रॉब्लम होती है कि हम उसको समझाएं कैसे किसी को, वही मेन प्रॉब्लम है। अब ये चीजें थी, इसको देख के हाँ ये होता है, अब आप कैसे होता है ये को नहीं बताना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो ये एग्जाम के द्वारा आपने इसको समझा दिया और उसको प्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 का इतना ही है। देखो इन्होंने नीचे एक चीज लिखा है कि नोट दैट दिस in this solution it has been assumed that there is a unique line that passes through the 2 points, वो चीज आपको पोस्टेड नंबर 1 में स्टेट भी किया गया, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है। मैं आपको ऐसा करता हूँ ना कि थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें जो है अभी आप जो चीजें पढ़ रहे हो, जिस तरह पढ़ रहे हो, ये एक्चुअली में आपके आगे की बेस है। ये सब चीजें आपके आगे जो है, आप जैसे आज तक आपने जो 8 तक पढ़ा है उसमें क्या था कि चीजें मतलब ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड था, प्रूविंग पार्ट था, लेकिन इस तरह नहीं था कि मतलब इतना ज्यादा लॉजिकल आपको सोचना पड़े, इतना ज्यादा आपको मतलब इस तरह सोचना पड़े। सो दैट्स व्हाई अभी की चीजें ये हो जाती है कि आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, सेंस लगाना पड़ेगा, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा उस तरह यूज करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई ज्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको क्लियर करता हूँ ना।
तो ये चीजें होता रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बताने से ये हो जाएगा ना आपको कि दिमाग में तरीका समझ में आता रहेगा कि हाँ ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है कि प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। मतलब ये कि किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट, मतलब मान लीजिए ठीक है, ओके। सो आपको एग्जांपल नंबर 2 को स्टेटमेंट इधर है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, ये कोई भी मान लीजिए कोई भी आपका गिवन लाइन सेगमेंट हो, प्लीज ये मान लीजिए आपका गिवन लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। इस पे हम लोग मतलब इसके थ्रू हम एक क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई भी कितना भी, मान लीजिए ये दिया होता है ना, इतना बड़ा दिया होता है, इतना बड़ा दिया होता है, कोई भी गिवन लाइन सेगमेंट हो उसके थ्रू एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको वैसे ही पता होगा, अगर ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है तो 7 इधर कर दीजिए, 7 इधर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो वो चीज आपको बहुत पहले से पता है उसी, लेकिन अब ये कि इसको करना कैसे, तो प्रूव करना है आपको। देखिए प्रूव लिखा ना, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट के लिए आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, राइट। तो ये चीजें हैं। अब सुनिए ध्यान से, स्टेटमेंट आप लीजिए ना, मैं सीधा आपको प्रूफ में मूव कराता हूं, ठीक है। ठीक है, अब प्रूफ सुनिए। देखिए आपको यहाँ पर प्रोसीजर थोड़ा सा करना होगा, है ना। इन प्रोसीजर ये करना होगा, आप कंपास लो, ठीक है। कंपास लो, कंपास पे रख के निप, जो कंपास की निप है वो इस पॉइंट पे रखो। देखो प्रोसीजर में आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। कंपास की जो निप आगे पेंसिल लगाओगी, इस पे रख के इतना पूरा, जितना आपने जो भी लाइन सेगमेंट गिवन लिया है उतना पूरा स्ट्रेच करो, यहां से यहाँ स्ट्रेच करने के बाद आपको जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताओ पहले बनाते थे तो ये होता था कि जो भी ये है इसके यहाँ के स्ट्रेच करके एक इधर कट मारते थे, यहाँ रख इधर कट मारते थे। जैसे ये ऐसे करके कट मारेगा, जब इधर रख के ऐसे मारोगे इधर कट, और इधर रख के जब ऐसे कट मारोगे तो ये ऐसे कट कर, जिस पॉइंट पे से उसको जोड़ देते थे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता था। हमें वैसे नहीं करना था, क्योंकि अगर वैसे मान लो आप 7 कर रहे हो, समझाता हूँ अभी दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए ये आपका 7 सेंटीमीटर है और इधर भी आपने 7 किया किसी तरीके से, तो जरूरी नहीं कि ये भी आपका 7 ही निकले, ये हो सकता है आपको 6.5 निकल जाए। तो इस वजह से, क्योंकि आपका फ्लो जो होना चाहिए, अब देखो इस तरह लाइन में बताता हूँ आपको, 7 सेंटीमीटर बहुत हो सकती है, ये भी 7 सेंटीमीटर है ना, इसको ऐसे भी ले जाओ, ये भी मान लो 7 सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से जैसे यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से कम और यहाँ से और कम। तो यही चीज है कि आपको किस डायरेक्शन में, इधर में जाना है, इधर में जाना, सब किधर बनना चाहिए। इसी वजह से मैंने बताया कि जो कंपास वाला प्रोसीजर होता है वो सबसे इजी होता है, सबसे हेल्पफुल होता है उसको तरीके से करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स वही मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप निप रखो, इधर जितना लंबा भी है उतना स्ट्रेच करो, यहाँ रखता ये पूरा स्ट्रेच किया, ठीक है। यहाँ स्ट्रेच करने के बाद ऐसे इसको उठा के यहाँ घुमाओ, कट मारो, तो ये कुछ ऐसे कट मारेगा, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे रखो, इधर पूरा स्ट्रेच करो कंप्लीट, और फिर इधर कट मारो, तो ये हो गया कट। तो ये जो पॉइंट मेरा है ना, ये पॉइंट आप सी नाम ले लो, है ना, इनको ऐसे ज्वाइन कर दो, आप देखोगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। यही चीज आपको कह रहे हैं, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ही हो गया, ठीक है। तो इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे समझिए आप। अब सुनिए ध्यान से, जैसे इन्होंने, मैंने इसको हाँ थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, मैं चीज और करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद, ठीक है, ये ऐसा कीजिए, यहाँ से है ना, यहाँ से पकड़िए, राइट, यहाँ से पकड़ो, इक्वल स्ट्रेच किया, ऐसे यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसे ये जान लेके जाना है ना, सेमी सर्कल बनाने का मतलब बस इतना ही ले जाइए, ये पूरा नहीं, यहाँ पे रखा आपने, यहाँ से स्ट्रेच किया, इसको वहां घुमा दिया, फिर इस पॉइंट पे रखो, ए पॉइंट पे, है ना, ए पॉइंट पे रखो और बी के इतना ही स्ट्रेच करो, बी के इतना स्ट्रेच किया और फिर यहाँ से ऐसे सेमी सर्कल ले जाकर घुमा दिया, ठीक है। समझ लो, तो दोनों को घुमा दिया, ये पॉइंट आपका सी मिला, ठीक है। ओके, अभी ऐसे इसलिए किया हूँ, वैसे पहले जो किया था वो भी सही था, बट ये ऐसे आपको समझाने में थोड़ा इजी होगा मुझे, ठीक है। ओके ना, इतना होने के बाद आगे बढ़ा देता ना, इतना होने के बाद अब आपको इसी को समझना होगा, ये जो ज्वाइन होगा ना, दिस, यही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी होगा, ठीक है। तो ये गिवन लाइन सेगमेंट हमारा ये था ना, तो प्रूफ से पहले हम गिवन लिखते हैं, गिवन AB is the line segment. AB is the line segment, आपका गिवन लाइन सेगमेंट यही है ना, टू शो दिखा देता हूँ ना, ये टू शो मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा आपका AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ये तो होगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, ये तो होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो टू शो हो गया, प्रूफ की बात करते ध्यान से देखिएगा,
इसमें याद रखिए सब कुछ लॉजिकल, सब कुछ लॉजिकल है, सब एवरी पॉइंट आपको सोच के करना, कोई ये फॉर्मूला नहीं आएगा कि फॉर्मूले से आप कर सको, सब कुछ आपके इक्लिप्स में आपको लॉजिक से करना। और आगे चीजें अब आपको 10th में 11th में ऐसे ही फेस करनी होंगी, तो बी स्ट्रॉन्ग है ना इस तरह की चीजों को करने के लिए, समझने के लिए। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो उसको फिर से वीडियो रिवाइंड करके पीछे करके आप उसको देख सकते हो, क्योंकि जितनी बार देखो डेफिनेटली वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ओके। सो प्रूफ में क्या करेंगे आप सुनिए ध्यान से।